पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपनी नाकामी का ठीकरा राज्यों पर फोड़ा है। इसके साथ ही भी कहा कि उन्होंने देश की जनता को बरगलाने की राजनीति की है। उन्होंने सेस लगा दिया है और इससे हमने जो वैट कम किया था उसका लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं उन्होंने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पर निशाना साधा और कहा कि वो 3 साल के शासन में सिर्फ 2 बार आए। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया है। भाजपा ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाब चंद कटारिया को बाहर रखा और इससे पता चलता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। हमने चिंतन शिविर की तैयारियां शुरू कर दी है। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ही मोदी के छक्के छुड़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कर्नाटक के 6000 करोड़ और गुजरात के 3504,000 करोड़ की राजस्व हानि का जिक्र किया। वो इसलिए किया कि कर्नाटक में और गुजरात में हाल ही जल्दी चुनाव आने वाले हैं, जबकि उनको ध्यान में रहना चाहिए कि 6000 करोड़ रुपए राजस्थान को भी राजस्व हानि हो रही है। अब आप देखिए, जल शक्ति मंत्री जी आज यहाँ पर रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। 3 साल के शासन के बाद में वो दूसरी बार शायद आए हैं। एक बार 10-15 दिन पहले आए थे, जब उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक 13 जिलों की पेयजल समस्या के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना किया था। और आज उन्हीं 13 जिलों के और पूरे प्रदेश के लोगों के जहां पानी नहीं मिल रहा है, उनके गांवों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 सितारा होटल में हिमालय ब्रांड का अपना जल की बोतलें महंगे वाली पी करके और राजस्थान के लोगों को चिढ़ा रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया जी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आउट करना यह दर्शाता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, उपनेता आ रहा है, तो फिर नेता गायब क्यों है? ऐसी क्या नौबत आ गई कि कल ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और गुलाब चंद कटारिया जी को वहां से आउट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, इतना बड़ा बयान डोटासरा ने दिया है, केंद्र को जमकर खरी खोटी सुनाई है, पीएम मोदी को लेकर निशाना साधा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, पार्टी दफ्तर में मीडिया से मुखातिब होते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने आज कई मसलों पर अपनी राय रखी। केंद्र सरकार और स्थानीय भाजपा की गुटबाजी को लेकर उन्होंने जमकर हमला बोला। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी कोविड को लेकर, और उसमें उन्होंने कहा था कि कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ा रखा है, तो महंगाई का जो मसला है उस पर राज्यों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, ऐसा कहना है कांग्रेस का। क्योंकि महंगाई, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रखी है, जिसके चलते महंगा है, और राज्यों की जो रेवेन्यू है वो पेट्रोल डीजल है, इन पर वेट लगाते हैं, यानी टैक्स लगाते हैं, तभी उसकी अर्थव्यवस्था सुधरती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार उसमें कुछ कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा और उन्होंने इस इश्यू को डाइवर्ट करने की कोशिश की। वहीं राजस्थान भाजपा की गुटबाजी पर भी जमकर हमला बोला कि किस तरह नेता प्रतिपक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाता, गुलाब चंद कटारिया को, किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, किस तरह वो लगातार अग्रेसिव रहते हैं सरकार के खिलाफ। वहीं ईआरसीपी मसले को लेकर भी उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला कि उन्होंने राजस्थान की अब यहाँ पर सुध ली है और 3 साल बाद दूसरी दफा वो जयपुर आए, और ईआरसीपी और जल जीवन मिशन को लेकर जो भी उन्होंने कहा है वो गलत है। राजस्थान ने 25 के 25 सांसद भाजपा को चुनकर दिए, लेकिन उन्होंने राजस्थान के लिए कुछ नहीं कहा। साथ ही एक बड़ा बयान दिया उन्होंने चिंतन शिविर से पहले कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने चाहिए, ये हमारी इच्छा है। ये एक बड़ा बयान भी गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से आया है। बिल्कुल दिनेश, जैसा कि अभी आपने बताया, राहुल गांधी का उन्होंने नाम लिया और साथ ही साथ ना सिर्फ नाम लिया, ये बात भी उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि पीएम मोदी के छक्के सिर्फ राहुल गांधी ही छुड़ा सकते हैं। इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है दिनेश।
जी बिल्कुल, 13, 14 और 15 मई को झीलों की नगरी उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होना है। कांग्रेस पार्टी की मजबूती, दशा और दिशा के लिए इसमें मंथन किया जाएगा। उससे पहले पार्टी के चीफ ने ये बड़ा बयान दिया है कि हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष बने, यानी दूसरा कोई नहीं बने, ये उनका कहने का मकसद है। और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिए कि अकेले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा ले रहे हैं, उनके छक्के छुड़ा रहे, हर मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी की वकालत उनकी तरफ से हो गई है चिंतन शिविर से पहले, और आगामी दिनों में कुछ अन्य नेता भी भाषण या इस तरह का समर्थन दे सकते हैं कि राहुल गांधी को वापस एक बार पार्टी की बागडोर संभालनी चाहिए। तो ये एक बड़ा बयान भी उन्होंने यहाँ पर दिया है। जिस तरह पीके के साथ चर्चाएं चली आला कमान की, और उसके बाद किस तरह गैर गांधी परिवार को या फिर प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। तो उनके मद्देनजर राजस्थान के पीसीसी चीफ का ये कहना कि राहुल गांधी हमारे अध्यक्ष बने, एक बड़ा उसका सियासी मैसेज है। बिल्कुल सियासी मैसेज है। लेकिन दिनेश, जिस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, किस तरह से अब डोटासरा के इस बयान को लिया जाए, क्योंकि वो दूसरी तरफ काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उनके बयानों से तो यही लग रहा है। देखिए, पार्टी में जिस तरह एक ग्रुप 23 है वो बना, उसने अपनी समस्याएं रखी, किस तरह पार्टी में सुधार किया जाए, और किस तरह सोशल मीडिया पर ये चर्चा चलती रहती है। और अभी ये तय और फाइनल नहीं हुआ है क्या राहुल गांधी खुद दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते हैं या नहीं चाहते। बीच में खबरें आती है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे रखा है, और अभी भी वो अड़ी गए कि दोबारा अध्यक्ष वो नहीं बनना चाहते, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम बाद, हार की जिम्मेदारी स्वीकारी थी और किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए, ये बाकायदा उन्होंने लेटर में जिक्र किया था, जिसे ट्विटर पर भी उन्होंने पोस्ट किया था। तो अब राहुल गांधी की क्या मंशा है, क्या ये चिंतन शिविर उनकी ताजपोशी के लिए किया जा रहा है, या फिर कुछ और उसमें चर्चा होगी, मंथन होगी, या और सियासी मैसेज छोड़ा जाएगा। तो अभी राहुल गांधी की तरफ से इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं आई, लेकिन पार्टी में और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये शुरुआत कर दी है कि हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष बने। तो आगे किस तरह अन्य नेताओं की बयानबाजी आती है, ये भी गौर करने लायक होगा। ठीक है दिनेश, आप हमारे